नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 20 के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 6, पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अटरू मटरू दो दोस्त थे। एक दिन अटरू को खेलते समय चोट लग गई। मटरू अटरू को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अटरू को दवाई दी, वह ठीक हो गया। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। अटरू मटरू कौन थे? तो आप लिखेंगे अटरू मटरू दो दोस्त थे। डॉक्टर ने अटरू को क्या दिया? तो लिखेंगे डॉक्टर ने अटरू को दवाई दी। आप कब डॉक्टर के पास गए और क्यों? तो लिखेंगे आप मैं 1 महीना पहले डॉक्टर के पास गया था क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आम एक व्यक्ति है, आम एक वस्तु है। संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चों बॉक्स में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है आपको। ठीक है। पहले समझ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को कहते हैं। चलिए संज्ञा चुनकर लिखते हैं। आम एक वस्तु है। अटरू एक व्यक्ति है। डॉक्टर व्यक्ति है। मिठाई वस्तु है। कानपुर स्थान है। घड़ी वस्तु है। अब हाथी लिख लेंगे, हाथी भी संज्ञा है। तितली संज्ञा है। राजू व्यक्ति है, ये भी संज्ञा है। और फूल भी संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 7। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। छुक छुक करती रेल चली, करती ठेलम पेल चली, पुल आता तो डगमग करती, तेज गति से आगे बढ़ती, आगे जब स्टेशन आता, पोपो कर इंजन चिल्लाता, भागम भाग मचाती रेल, सबसे आगे जाती रेल। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। रेल कैसे चलती है? तो छुक छुक करती रेल चलती है। इंजन कैसे चिल्लाता है? पोपो कर इंजन चिल्लाता है। रेलगाड़ी के अलावा और किस किस से यात्रा की जा सकती है? तो बच्चों रेलगाड़ी के अलावा ऑटो, बस, कार, नाव से यात्रा की जा सकती है। ग्रिड से यातायात के साधन खोजकर लिखें और किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाएं। तो बच्चों चलिए यातायात के साधन को खोजकर लिखते हैं। बैलगाड़ी लिख लेंगे। ऑटो लिख लेंगे। अब रेलगाड़ी लिख लेंगे। इसके आगे बस, ठीक है। फिर है नाव लिख लेंगे। आगे है कार लिख लेंगे। चलिए रेलगाड़ी से वाक्य बनाते हैं। हम रेलगाड़ी से नानी के घर जाते हैं। नदी में नाव चलती है। चलिए पुनरावृत्ति अभ्यास 8 करते हैं। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गोलू की दीवार घड़ी उससे नाराज हो गई। घड़ी ने कहा, अब आज से मैं समय नहीं बताऊंगी। घड़ी नाराज होकर रुक गई। गोलू घड़ी के लिए नई बैटरी लाया। अब घड़ी खुश होकर चलने लगी। दीवार घड़ी किससे नाराज थी? तो बच्चों दीवार घड़ी गोलू से नाराज थी। घड़ी ने क्या कहा? घड़ी ने कहा, अब आज से मैं समय नहीं बताऊंगी। अब आगे तीसरा प्रश्न करते हैं। अगर आपके घर में घड़ी ना हो तो क्या होगा? तो बच्चों अगर हमारे घर में घड़ी ना हो तो हमें समय का पता नहीं चल। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। तो बच्चों चलिए पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाते हैं। आयत को भूख, ये पूर्ण विराम यहाँ पर गलत लगा है। उसने बाबा से, यहाँ भी गलत है। चलिए सही जगह पूर्ण विराम लगाते हैं। तो लिखेंगे आयत को भूख लगी। आयत को भूख लगी के बाद पूर्ण विराम। अब उसके बाद लिखेंगे उसने बाबा से समोसा लाने को कहा। कहा के बाद भी पूर्ण विराम। बाबा समोसा लाए।
लाए के बाद भी पूर्ण विराम लगाएंगे और सबने मिलकर खाया, खाया के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 9, पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बोला बोला भालू आलू से, मैं तुझको खा जाऊंगा। आलू बोला भालू भैया, मैं तो शोर मचाऊंगा। शोर सुनेंगे हाथी चाचा, दौड़े दौड़े आएंगे। परेशान तुम मुझे करोगे तो तुमको डांट लगाएंगे। तुम रोते रोते घर जाओगे, हम बैठ यहाँ मुस्कुराएंगे। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। भालू ने आलू से क्या कहा? तो आप लिखेंगे, भालू ने आलू से कहा, मैं तुझको खा जाऊंगा। आलू क्या बोला? मैं तो शोर मचाऊंगा। आलू क्या बोलकर शोर मचाएगा? तो आलू बचाओ बचाओ बोलकर शोर मचाएगा। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों यहाँ सही शब्द दिया गया, खाऊंगा, आलू, हाथी। यहाँ से शब्द को चुनकर वाक्य पूरा करेंगे। भालू ने, यहाँ से आलू चुन लेंगे। भालू ने आलू से कहा कि मैं तुझको खाऊंगा, यहाँ खाऊंगा लिख लेंगे। आलू मदद के लिए हाथी को बुलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक पुनरावृत्ति अभ्यास 10, पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टुक टुक और गुनगुन के घर के पास एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। फूलों पर तितलियां बैठी हैं। पास में गिलहरी पेड़ पर दौड़ रही है। टुक टुक ने तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो तितली पंख हिलाकर उड़ गई। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। फूलों पर कौन बैठा था? तो आप लिखेंगे, फूलों पर तितलियां बैठी थीं। पेड़ पर कौन दौड़ा था? तो पेड़ पर गिलहरी दौड़ रही थी। अगर आप तितली होते तो उड़कर कहाँ कहाँ जाते? तो आप लिखेंगे, हरे भरे जंगलों और पहाड़ों में उड़कर, यहाँ लिखेंगे उड़कर जाते। ठीक है, पहाड़ों में उड़कर जाते, खड़ी पाई लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, अब शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाएं। तो बच्चों, तितलियां बैठी हैं पर फूलों, इसको सही क्रम में लिखना है। तो आप लिखेंगे, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। उड़ गई हिलाकर तितली पंख, तो आप लिखेंगे, तितली पंख हिलाकर उड़ गई। बगीचा है पास घर के एक, तो आप लिखेंगे, घर के पास एक बगीचा है। तो बच्चों, सप्ताह 20 के सभी अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।